नमस्कार, मैं संदीप भोजक, बॉलीवुड एक्टर एंड डायरेक्टर। और आज हम बात करेंगे एक एक्टर जो है वो टूल की तरह कैसे इस्तेमाल होता है। एक्टिंग में क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना होता है, क्या क्या मेजर टॉपिक्स है जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बेसिकली जो हमारी पूरी बॉडी है वो जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होगी, जैसे कि सिंक्रोनाइज इन द सेंस कि आपका माइंड, आपकी आंखें, आपकी बोली, आपके हाथ, आपकी बॉडी लैंग्वेज, नाट्य शास्त्र के एक छोटे से श्लोक से समझने की कोशिश करते हैं। ततो हस्त स्ततो दृष्टि, ततो दृष्टि स्ततो मन, ततो मन स्ततो भाव, ततो भाव स्ततो रस। अब आप कहेंगे कि ये संस्कृत का श्लोक मैंने क्यों पढ़ा। इसका मतलब ये है कि जहां पर आपका हाथ, ततो हस्त, जहां पे आपका हाथ जाता है वहीं पे आपकी नजर भी जानी चाहिए। एज एन एक्टर, यदि आप कोई कैरेक्टर कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैं बता रहा हूं, कोई मुझसे आकर के पूछे कि भैया वो व्यक्ति किधर गया, तो मैं कहूंगा उधर गया। गड़बड़ कहाँ हुई कि हाथ मेरा इस तरफ जा रहा है लेकिन नजर मेरी इस तरफ जा रही है। तो सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि आप हाथ तो इस तरफ कर रहे हैं लेकिन आपकी नजर इस तरफ क्यों जा रही है। एज एन एक्टर आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी कि ततो हस्त स्ततो दृष्टि, जहां पे जिस तरह से हमारी बॉडी लैंग्वेज, जो हमारा शरीर है, क्योंकि हमारे शरीर की एक लैंग्वेज है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से समझते हैं कि एक राजा, उसके खड़े होने का तरीका अलग होगा, उसके बैठने का तरीका अलग होगा, बोलने का तरीका अलग होगा। वहीं एक सिपाही के खड़े होने का तरीका अलग होगा। एक पुलिस कमिश्नर अलग तरीके से खड़ा होता है, एक कांस्टेबल अलग तरीके से खड़ा होता है, एक इंस्पेक्टर के खड़े रहने की स्टाइल अलग होगी, एक भिखारी के चलने की स्टाइल अलग होगी, एक चोर की चलने की स्टाइल अलग होगी। तो हर व्यक्ति की अपनी एक बॉडी लैंग्वेज है। उसी तरीके से ततो हस्त स्ततो दृष्टि, कि जहां पे आपका हाथ जा रहा है वहीं पे आपकी नजर जानी चाहिए। और नजर, ये हमारी आंखें जो है, ये भी एक्टिंग में एक टूल की तरह यूज होती है। कैसे कि जब हम कहते हैं कि यार वो तो आंखों से एक्टिंग करता है, नजरों से, अपनी आंखों से किसी बात को कह देना। जैसे आपका फर्ज कीजिए कि एक बच्चा जो है वो शरारत कर रहा है और माँ ने सिर्फ अपनी आंखों से एक इशारा किया और बच्चा शांत हो गया। उन्होंने सिर्फ अपनी आंखों से एक अपनी बात कह दी, वो कुछ बोली नहीं, वो चिल्लाई नहीं, उन्होंने कोई डंडा फेंक करके उसको मारा नहीं, सिर्फ अपनी आंखों से उन्होंने एक बात कही और बच्चा उस बात को समझ गया। अब बॉस के सामने बैठे हैं और बॉस के चेहरे को देख करके, उनकी आंखें देख करके आप समझ लेते हैं कि बॉस क्या कहना चाहता है। तो उसी तरह से एक्टिंग में भी हमारी आंखें बहुत काम करती है। अब बहुत बार आप जब देखते हैं कि यदि मैं किसी सीन को कर रहा हूं और मेरी आंखें बार बार ऐसे ब्लिंक हो रही है और मैं आपसे इस तरीके से बात कर रहा हूं, तो आपका ध्यान जो है वो टूटेगा। और यही जब मैं अपनी आंखें एकदम बिल्कुल खोल करके और आपसे एकदम तरीके से बात करूंगा, तो आपका ध्यान मैं अपनी ओर खींच लूंगा। मैं पूरी नज़र के साथ, पूरी दृष्टि के साथ आपको देख रहा हूं। तो ये एज एन टूल हमारी बॉडी में यूज होना शुरू हो जाती है। तो ततो हस्त स्ततो दृष्टि, जहां पे मेरा हाथ जा रहा है, जहां पे मेरी बॉडी लैंग्वेज जा रही है, वहीं पे मेरी नजर जानी चाहिए। ततो दृष्टि स्ततो मना, कि जहां पे मेरी दृष्टि जा रही है, जहां पे मेरी नजर जा रही है, वहां पे मेरा मन भी जाना चाहिए। मन कैसे जाएगा कि जहां पे मैं ध्यान दे रहा हूं, जिस पॉइंट पे, जिस एग्जैक्ट पॉइंट पे मेरा हाथ जा रहा है, मेरी नजर जा रही है, वहां पे मेरा दिमाग भी जाएगा, मेरा मन भी वहीं पे जाएगा, मेरा ध्यान भी वहीं पे जाएगा, मेरा दिमाग भी उसी जगह पे काम करेगा। तो मैंने अपना ध्यान, अपनी नजर और अपने शरीर को एक ही दिशा में चलाया है। तो ततो दृष्टि स्ततो मना, ततो मना स्ततो भाव। तो जहां पे मेरा मन, जहां पे मेरा ध्यान जा रहा है, वहां पे मेरा भाव भी जाना शुरू होगा। तो मेरे अंदर जो इमोशन है, मेरे अंदर जो चीजें हैं, वो निकलनी शुरू होगी। तो जहां पे मेरा मन जा रहा है, जहां पे मेरा दिमाग जा रहा है, जहां पे मेरी नजर जा रही है, जहां जिस तरफ मेरी बॉडी काम कर रही है, उसी तरह से मेरे इमोशन भी उसी टूल की तरह चलना शुरू हो जाते हैं। तो ततो भाव ततो रस। तो जब मेरा भाव, मेरे इमोशन, मेरी नजर, पूरी बॉडी एज एन टूल
उसी चीज पे फोकस होकर के काम करना शुरू करेगी तो मुझे रस भी आने लगेगा, मेरा माहौल बनना शुरू होगा, मैं उस एनवायरनमेंट में इस तरीके से घुल मिल जाऊंगा कि मैं लगूंगा ही नहीं मैं एक्टिंग कर रहा हूं। तो पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि ट्रूथफुल एक्टिंग वर्सेस ओवर एक्टिंग। तो ये एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है किसी भी ट्रूथफुल एक्टिंग को करने के लिए। तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारी जो नजर है, हमारी जो आवाज है, हमारा जो दिमाग है, वो सारी चीजें सिंक्रोनाइजेशन जब तक नहीं होगी तब तक आप उस प्रॉपर कैरेक्टर में जा नहीं पाएंगे। समझे?